Welcome to our channel Heritage Atlas, your gateway to the past. कश्मीर हिमालय की गोद में बसी हुई एक ऐसी भूमि है जो अपनी अद्वितीय सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। सदियों से ये स्वर्ग लोक कवियों, दार्शनिकों और यात्रियों को आकर्षित करता रहा है। कश्मीर की सुंदरता का वर्णन करना मुश्किल है। इसकी हरी भरी घाटियां, बर्फ से ढकी चोटियां और शांत झीलें किसी को भी मोहित कर सकती हैं। कश्मीर की सुंदरता ने कई कवियों और लेखकों को प्रेरित किया है। कश्मीर की संस्कृति बहुत समृद्ध है। यहाँ की कला, साहित्य और संगीत ने भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कश्मीर की संस्कृति में हिंदू, बौद्ध और इस्लामी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। कश्मीर का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ कई राजवंशों ने शासन किया है, जिनमें से कुछ ने कश्मीर की संस्कृति और कला को बहुत प्रभावित किया है। कश्मीर का इतिहास हमें इसके गौरवशाली अतीत की कहानियां सुनाता है। इस घाटी में फुसफुसाती कई कहानियों में से एक कहानी सबसे अधिक प्रसिद्ध है, राजतरंगिणी, राजाओं की नदी की कहानी। कल्हण द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखी गई एक ऐतिहासिक पुस्तक है। ये पुस्तक कश्मीर के राजाओं का विस्तृत इतिहास प्रस्तुत करती है। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। राजतरंगिणी का महत्व इस बात में है कि यह कश्मीर के इतिहास को बहुत विस्तार से बताती है। ये पुस्तक हमें कश्मीर के राजाओं के बारे में बताती है, जिन्होंने कश्मीर की संस्कृति और कला को बहुत प्रभावित किया है। 12वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध इतिहासकार कल्हण ने कश्मीर के इतिहास को लिखने का एक अभियान शुरू किया। उन्होंने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं की कहानियों को लिखा। राजतरंगिणी के पन्नों में हम प्रसिद्ध राजा ललितादित्य से मिलते हैं, जिन्होंने कश्मीर की सीमाओं का विस्तार किया और कला को संरक्षण दिया। हम रानी दिद्दा के बारे में भी जानते हैं, एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक जिन्होंने कश्मीर के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। यद्यपि राजतरंगिणी के पन्ने समाप्त हो सकते हैं, कश्मीर की कहानी जारी रहती है। ये घाटी प्रेरणा का एक स्रोत बनी हुई है, संस्कृतियों का एक संगम और इसके लोगों की अडिग भावना का एक प्रमाण। कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना 1148-1149 के बीच संस्कृत में की। ये पुस्तक कश्मीर के इतिहास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कल्हण, एक प्रसिद्ध कश्मीरी लेखक, ने राजतरंगिणी नामक एक अद्वितीय पुस्तक लिखी। ये पुस्तक कश्मीर के राजाओं का विस्तृत इतिहास प्रस्तुत करती है। कल्हण का जन्म एक कश्मीरी मंत्री चंपक के घर हुआ था, जिन्होंने संभवतः लोहरा वंश के राजा हर्ष के अधीन सेवा की थी। कश्मीर बिबिनो समय पे बिबिनो डैरम के प्रसार देखा गया। कश्मीर की धार्मिक यात्रा बहुत पुरानी है। पहली सहस्राब्दी के प्रारंभ में कश्मीर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। बाद में मौर्य और कुषाण वंश के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ 9वीं शताब्दी में कारकोट वंश के शासनकाल के दौरान कश्मीर में शैववाद की एक स्थानीय परंपरा का उदय हुआ। ये परंपरा हिंदू शासन के दौरान 7वीं शताब्दी में फलती फूलती रही और उत्पल और लोहरा वंश के शासनकाल में भी जारी रहा। 14वीं शताब्दी के मध्य तक शैववाद का प्रभाव कम होने लगा। इस दौरान कश्मीर में कई बदलाव हुए और नए धर्मों का प्रभाव के प्रारंभ में कश्मीर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। बाद में मौर्य और कुषाण वंश के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा। 9वीं शताब्दी में कारकोट वंश के शासनकाल के दौरान कश्मीर में शैववाद की एक स्थानीय परंपरा का उदय हुआ। कश्मीर में इस्लाम का प्रसार शुरू हुआ। 14वीं और 15वीं शताब्दी में मुस्लिम शासन के दौरान इसका प्रसार तेजी से हुआ। इस्लाम के प्रसार के साथ ही कश्मीरी शैववाद का पतन होने लगा। 1339 में शाह मीर कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक बने और शाह मीर वंश की स्थापना की। इस वंश ने कश्मीर के इतिहास पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे और एक नए वीडियो में। अगर आपको इससे कोई सहायता मिले तो वीडियो लाइक और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।